स्वास्थ्य के रखवाले हेल्थ शिक्षकों का बेरोजगारी के कारण शारीरिक और मानसिक हालत खराब, रोजगार पाने की संकुल शिक्षा में लगाई गुहार, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। एक तरफ सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने और हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने को तत्पर है, दूसरी ओर व्यावसायिक शिक्षक, हेल्थ केयर शिक्षक कई महीनों से बेरोजगार होने के कारण अपना घर चलाने में कर्ज से ग्रसित हो गए। 2015 से कार्यरत महिला शिक्षक पिंकी और सरिता ने कहा कि भारत में मोदी सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत आने वाली पीढ़ी को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार के प्रति व्यावसायिक शिक्षकों द्वारा 15 ट्रेड के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को स्वावलंबी बना रही है। दूसरी ओर विभाग द्वारा हेल्थ केयर शिक्षकों को हटा दिया गया। महिला व पुरुष साथियों का कहना है कि हम कई बार पूर्व में कांग्रेस सरकार से तो गुहार लगा ही चुके हैं, अब राजस्थान में मोदी जी की बीजेपी की सरकार आने से उम्मीद जगी है, इसलिए कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री आदि को ज्ञापन देकर अपना बेरोजगारी का दर्द उनके सामने रखे। राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार बिश्नोई ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में 2014-15 व्यावसायिक शिक्षा लागू की गई, जिसमें राजस्थान में 15 ट्रेड, राजकीय विद्यालय में प्लेसमेंट एजेंसी के तहत लगे 500 हेल्थ केयर स्टार प्रोजेक्ट, CWSN के तहत लगे व्यावसायिक प्रशिक्षकों को 30 जून 2023 से बेरोजगार कर दिया गया। उन बेरोजगार साथियों की तरफ से अपने न्याय अधिकार के लिए जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक शिक्षा संकुल में अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। कमलेश रेगर ने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे 10वीं व 12वीं बोर्ड के एग्जाम नजदीक है। हेल्थ केयर व्यावसायिक शिक्षा पढ़ रहे छात्र व छात्राओं को विभाग द्वारा वैकल्पिक स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से हेल्थ केयर व्यावसायिक शिक्षकों से न पढ़वा कर मैथ हिंदी के शिक्षकों से पढ़वा कर खाना पूर्ति करवाई जा रही है। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई बल्कि छात्राओं के घर वाले भी डिप्रेशन में आ गए। शिक्षा संकुल विभाग के अधिकारी भी मौन है। व्यावसायिक शिक्षक दयाशंकर ने कहा कि प्रदेश में राजकीय विद्यालय में लगभग 3000 व्यावसायिक शिक्षक कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 1,30,000 विद्यार्थियों को हर साल हुनरमंद बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, जिन्हें हर साल प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा टेंडर के नाम पर शिक्षकों को बार बार बेदखल कर दिया जाता है। राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि एक विशेष नीति के तहत प्लेसमेंट एजेंसी को हटाकर हरियाणा मॉडल लागू किया जाए ताकि शिक्षक व विद्यार्थियों का भविष्य स्तर रह सके। एकता जिंदाबाद, बीटी एकता जिंदाबाद, बीटी एकता जिंदाबाद। हेल्थ केयर ट्रेड की, हेल्थ केयर बीटी की, हेल्थ केयर बीटी की, हेल्थ केयर बीटी की, बीटी एकता जिंदाबाद, बीटी एकता जिंदाबाद। हम हमारे हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते दो, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जी बताएं आपकी क्या मांगे और आज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। जी मैम, हम वोकेशनल टीचर हैं जो सरकारी स्कूलों में पिछले 2014-15 से कार्यरत है। हम अलग अलग प्लेसमेंट एजेंसी के तहत कार्यरत है और हमें 23 जून 2023 को टेंडर प्रक्रिया के कारण बाहर कर दिया गया है। उसके बाद से हमें घर बिठा करके बेरोजगार कर दिया गया। अब हमारी यही मांग है कि हम मुख्यमंत्री को गुहार लगा चुके हैं, शिक्षा मंत्री को गुहार लगा चुके हैं, समय समय पर संबंधित अधिकारियों को भी अवगत करवा चुके हैं इस मामले को लेकर के, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जो वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, स्वरोजगार की शिक्षा ले रहे हैं, उनको पढ़ाई बाधित हो रही है, उनको लेकर के कि हमारी ज्वाइनिंग जल्द स्कूलों में कर दी जाए ताकि हम बेरोजगार न होकर के बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सकें। और बोर्ड की परीक्षाएं भी है अगले महीने से। आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो किस तरह का आंदोलन करेंगे? हम इस आंदोलन को अनिश्चित काल तक रखेंगे और जरूरत पड़ने पर हम इसको अनशन के रूप में भी, और कल प्रधानमंत्री जी भी जयपुर की धरती पे आ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री तक भी अपनी आवाज को लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति के तहत वोकेशनल एजुकेशन को पूरे भारत में इसको लागू किया जा रहा है। तो जो बच्चों को रोजगार प्राप्त करने वाला सब्जेक्ट है, उसमें जो रोजगार देने का सब्जेक्ट पढ़ाने वाले वोकेशनल टीचर ही बेरोजगार हो गए तो इस शिक्षा का क्या होगा? परिचय दीजिए अपने। जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष व्यवसाय प्रशिक्षक संघ राजस्थान, पवन बिश्नोई। जी बताएं, आपकी जो आज जो धरने पे बैठे हो और अनिश्चितकालीन बोला है आपने, तो क्या मांगे है आपकी?
जी, हमारी मांगे है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पूरे भारत में व्यवसाय शिक्षा लागू की गई थी और हम चाहते हैं कि ये बीजेपी सरकार के द्वारा ही पूरे भारत में व्यवसाय शिक्षा लागू की गई है, जिसमें बच्चों को हुनरमंद विषय पढ़ाया जा रहा है। और हमारे साथ राजस्थान में हेल्थ केयर शिक्षकों को टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को हुनरमंद विषय पढ़ा रहे हैं तो उन्हीं जो शिक्षक बच्चों को रोजगार परक शिक्षा दे रहे हैं उन्हीं शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया गया है। आपको अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया? अभी तक हमारे को किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हम मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन लेके भी 2 बार चले गए हैं और शिक्षा मंत्री के पास भी ज्ञापन लेके गए हैं और उनको हमारी मांगों के बारे में अवगत कराए हैं और हमारे स्थानीय विधायकों से भी मिलकर के हमारी मांगों के बारे में हमने उनसे बात भी की है। तो हमारे को सभी प्रकार से आश्वासन ही दिया जाता है, लेकिन धरातल लेवल पे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य या कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इसीलिए हमारी मांगे हैं कि हेल्थ केयर की जल्दी से जल्दी रीजॉइनिंग की जाए और राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत व्यवसायी प्रशिक्षक हेल्थ केयर है तो इनको विद्यालयों में जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। परिचय दीजिए। मैं दयाशंकर गुर्जर, व्यवसायी प्रशिक्षक हेल्थ केयर। हमारे पूरी करो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हेल्थ केयर की हेल्थ केयर की हेल्थ केयर की हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बीटी एकता जिंदाबाद, बीटी एकता जिंदाबाद, बीटी एकता जिंदाबाद। बजरंग सरकार होश में आओ, बजरंग सरकार होश में आओ, बजरंग सरकार होश में आओ।